नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे का एजेंडा में भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उड़ाने की धमकी दी गई है। गुरुवार दोपहर को यह धमकी भरा ईमेल आया था। भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी वाला ईमेल गुरुवार दोपहर को भेजा गया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते हैं, आज की सुबह दिल्ली वालों के लिए एक दहशत वाली खबर लाई। दिल्ली के कई स्कूल्स में आज भी धमकी वाला ईमेल पहुंचा और इसी कड़ी में ये एक और खबर कि गुरुवार दोपहर को धमकी भरा ईमेल भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी जिसमें दी गई थी, ये भी सामने आ चुका है। तो आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भी सामने आया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच चल रही है, जांच जारी है। आखिरकार ये गुत्थी सुलझेगी कब? स्कूल से लेकर आरबीआई तक को उड़ाने की धमकी वाला ये ईमेल, इसका क्या कोई कनेक्शन है? इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं, लेकिन चाहे दिल्ली के स्कूल्स को मिल रही धमकी हो या फिर आरबीआई के दफ्तर को उड़ाने की धमकी हो, दोनों ही जगह धमकी जो है वो मेल के जरिए दी गई। और ये जो आरबीआई को उड़ाने की धमकी देने वाला मेल भेजा गया, वो गुरुवार दोपहर को भेजा गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज से क्या डिटेल्स और मिल रही हैं इस पूरे मामले में। सूरज जी बिल्कुल, देखिए कल पुलिस ने पूरी तरह से आरबीआई के आसपास की चेकिंग की। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि ईमेल किसने किया होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमेल की जो भाषा थी वो रशियन लैंग्वेज में ये भाषा थी और रशियन भाषा में ये धमकी दी गई, जिसकी वजह से एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं। फिलहाल अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये देखा जा रहा है कहीं ये कोई बदमाशी नहीं है, वीपीएन के थ्रू तो ईमेल नहीं किया है, तो आईपी एड्रेस का पता लगाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीमें भी लगी हैं और एक्सपर्ट्स के भी की भी हेल्प ली जा रही है ताकि इस मामले को डिटेक्ट किया जा सके। नहीं तो ये तो गुरुवार मतलब बीते कल ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया ना, और आज शुक्रवार है। तो कल जब ये धमकी भरा ईमेल पहुंचा तो क्या गोपनीयता बरती गई और वहां पर चुपचाप तलाशी अभियान चलाया गया? हुआ क्या, जरा विस्तार से बताइए। देखिए कल की बात है, कल जैसे ही ईमेल आया था वैसे ही एजेंसियों को अलर्ट पे रखा गया। हर जगह पर जांच की गई, बीडीडीएस के लोगों ने जांच की। आरबीआई के आसपास का इलाका सेंसिटाइज किया गया, सैनिटाइज किया गया। हर चीज को बारीकी से देखा गया। किसी भी तरह की संदिग्ध चीजें नहीं मिली। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये ईमेल किसने किया था, धमकी भरा ईमेल कहाँ से आया था और ये ईमेल करने वाले ने रशियन लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों किया? तो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है। और इसी वजह से एक अज्ञात शख्स के खिलाफ एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब इसे ट्रैक कर रही है कि आखिर ईमेल किस आईपी एड्रेस से आया। क्या ईमेल करने वाले ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया ताकि उसकी आईपी एड्रेस, उसकी लोकेशन को छुपाया जा सके? तो तमाम चीजें हैं जिसकी जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रूसी भाषा में भेजा गया ये धमकी भरा ईमेल बीते कल गुरुवार को ये ईमेल भेजा गया जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उड़ाने की धमकी थी। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ मुंबई आरबीआई का दफ्तर जहां पर है, वहां पर ये ईमेल पहुंचा, आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज एक बार फिर दिल्ली के स्कूल्स को धमकी भरा ईमेल मिला। दिल्ली के स्कूल्स को फिर से धमकी भरा ईमेल मिला है। इसी हफ्ते में ये दूसरी बार है। इससे पहले सोमवार का दिन था, तारीख 9 दिसंबर थी, जब ऐसे ही दिल्ली के स्कूल्स को धमकी भरे ईमेल मिले थे। और अब आज एक बार फिर दिल्ली के 6 स्कूल्स हैं, धमकी भरे ईमेल मिले हैं। स्कूल में बम रखे होने का ईमेल भेजा गया। 13 और 14 दिसंबर को धमाके होंगे स्कूल्स में, ये धमकी दी गई है इस ईमेल के जरिए। मतलब धमाके जो हैं वो 13 आज और 14 दिसंबर कल, 2 दिन धमाके होंगे। ये तमाम बातें जो हैं वो इस धमकी भरे ईमेल में लिखी गई हैं, जो दिल्ली के करीब 6 स्कूल्स के अभी नाम सामने आ रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि कुछ और स्कूल्स को भी इस तरीके के धमकी भरे ईमेल भेजे गए हों, क्योंकि इससे पहले भी 9 दिसंबर को जब ये धमकी भरे ईमेल्स दिल्ली के स्कूल्स को भेजे गए थे तो कई स्कूल्स थे जिनको जद में लिया गया था।
तो स्कूल्स को धमकी के मामले पर अब सियासत गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आ रही है प्रतिक्रिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एक ही हफ्ते में ये दूसरी बार दिल्ली के स्कूल्स को धमकी दे दी गई। स्कूलों को धमकी देना बेहद गंभीर और चिंता की बात है। ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, ये वो सवाल है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूछा जा रहा है। ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है, इसी हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली के स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, ये सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने दरअसल एबीपी न्यूज ये जो खबर दिखा रहा है उसी खबर को शेयर करते हुए ये प्रतिक्रिया अपनी दी है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ये खबर, दिल्ली के स्कूल्स को फिर बम की धमकी, और इसी को अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनोज वर्मा कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी से हमारे साथ मौजूद है, मदीहा खान डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश से हमारे साथ मौजूद है, दिव्यांकर तिवारी साउथ दिल्ली के जो पुलिस पब्लिक स्कूल है वहां पर मौजूद है। जरा आपको लेकर चलते हैं, पहले मनोज के पास लेकर चलेंगे आपको और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, किससे बात कर रहे हैं आप, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है यहां पर? जैसे एक थोड़े आजकल मेल आ रहे हैं, आपको पता है, वैसे ही 13 और 14 तारीख के लिए थोड़ा धमकी भरा मेल था, जिसके लिए हमने पुलिस के साथ मिलके जो भी ड्यू प्रिकॉशन लेने चाहिए थे स्टूडेंट्स की और स्टाफ की सेफ्टी को रख के सारे इंतजाम किए गए हैं। क्या अभी चेकिंग हो चुकी है? चेकिंग पूरी हो चुकी है क्या अभी स्कूल के अंदर? चेकिंग हो चुकी है, ऐसा कुछ निकला नहीं है। और पेरेंट्स का कंसर्न, एक जाहिर सी बात है कि किसी भी पेरेंट का कंसर्न होगा, बट मैं थोड़ा गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स हमारे साथ हैं और पेरेंट्स को पूरा विश्वास है पुलिस पे और स्कूल प्रशासन पे। उसके हिसाब से वो कोई इंटरफेरेंस हमारे साथ नहीं करते हैं। दे ट्रस्ट अस वेरी मच। मेल में कल की डेट भी लिखी हुई है, तो क्या कल स्कूल खुलेगा या बंद रहेगा? ये डे टू डे के हिसाब से काम है, हम शाम तक इसका भी लेके हमारे पेरेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन होगी पहुंचा देंगे। जैसा पुलिस का इंस्ट्रक्शन रहेगा, जो सेफ्टी के इंतजाम करने होंगे वो ड्यू प्रिकॉशन सारे ले रहे हैं हम। एसओपीज क्या बताई हैं पुलिस ने, क्या आप फॉलो कर रहे हैं, क्या एसओपीज हैं वो आपकी? जो भी एसओपीज़ हैं कि सबसे पहले स्टाफ और स्टूडेंट्स को जो सेफ्टी के लिए जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उसके हिसाब से कोई भी स्टूडेंट यहाँ कैंपस में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही है ताकि पढ़ाई का कोई हर्जा ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक मैम, थैंक यू मैम, हो गया। बिल्कुल, देखिए रोमाना ये स्कूल की प्रिंसिपल थी जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया कि 12:54 पर रात को जो था वो मेल आया था। उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और फायर ब्रिगेड को दी गई। इस वक्त पुलिस की टीमें और फायर ब्रिगेड की टीमें जो हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और जो चेकिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैं कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर हूँ, तो अभी तक ऐसा कुछ भी संदिग्ध स्कूल के अंदर से नहीं मिला है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से इसको हॉक्स करार नहीं दिया गया है, लेकिन स्कूल को बिल्कुल खाली करा लिया गया है। स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा इस वक्त मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो प्रिंसिपल थी उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बच्चों की पढ़ाई का हर्जाना ना हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लगातार चलाई जा रही हैं। तो पूरा का पूरा जो स्कूल है वो खाली करवा लिया गया है। दिल्ली के करीब 6 स्कूलों को ये धमकी भरा जो मेल है वो आया था। स्कूल के अंदर आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो बॉम्ब डिस्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है पुलिस की तरफ से कि जो अंदर जो चेकिंग है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ली जाए। तो स्कूल का हाल बता रहे मनोज वर्मा। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ जीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश में। तस्वीर क्या है मदिया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी वही तस्वीर थी जो मनोज वर्मा जी बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ देर पहले तक बॉम्ब डिटेक्शन टीम मौजूद थी, फायर की टीम मौजूद थी, यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद थी एहतियातन, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जांच पूरी हो चुकी है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, जिसके बाद जो टीम्स है यहाँ से जा चुकी हैं। स्कूल का गेट फिलहाल बंद है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो सभी अंदर मौजूद हैं। वो लोग जाँच में जो जानकारी दे सकते थे टीम्स को जो यहाँ पर आई थी उनको उन्होंने जानकारी दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल ने सुबह
या कह सकते हैं बहुत सुबह जो है वो स्कूल के जितने भी ग्रुप्स थे उसमें अभिभावकों को मैसेज भेज दिया था कि आज किन्हीं कारणवश स्कूल बंद रहेगा, बच्चों को मत भेजिएगा। इसी वजह से आज यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों को जिनको देर से ये मैसेज मिला वो यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि हमें इस बात का नहीं पता था। लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर यहाँ पर बॉम्ब डिटेक्शन टीम ने पूरे अंदर जो है सर्च किया, लेकिन फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिव्यांकर का रुख कर लेते हैं और दिव्यांकर से जानते हैं। दिव्यांकर, पैटर्न एक ही देखने के लिए मिल रहा है, सब जगह इसी तरीके से ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई? जी बिल्कुल रोमाना, 12:58 रात में जब यहाँ पर इस स्कूल में साउथ दिल्ली का ये डिफेंस कॉलोनी का पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर मेल आता है। और अभी की बात करें तो फायर की टीम और जो लोकल थाने की पुलिस जो पहुंची हुई थी स्कूल के अंदर, उसने अपनी जो छानबीन है वो लगभग पूरी कर ली है। और अब जो इंतजार है वो बॉम्ब डिटेक्शन टीम और जो डॉग स्क्वाड आता है उसका इंतजार हो रहा है। और वो यहाँ पर जब आकर जो पूरी स्कूल की तफ्तीश है, पूरी छानबीन है, पूरी चेकिंग जब यहाँ पर कर लेगी तो उसके बाद एक तरह से हॉक्स कॉल जो है वो संभवतः डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूल में अगर बात करें तो ऐसा अब तक जो जांच पड़ताल हुई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। और यही उम्मीद की जा रही है, यही आशा की जा रही है कि जो हॉक्स कॉल है वो जो बम मिलने की सूचना स्कूल में मिली थी वो डिक्लेयर हो जाएगी। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं अंदर की। अगर बात करें तो किस तरह से यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी बिल्कुल पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर देखा जाता है सुबह के समय बच्चे इधर उधर टहलते घूमते आपको नजर आते हैं, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अब से कुछ देर पहले जो है वो लगातार यहाँ पर जो पुलिस के तमाम सारे अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो यहाँ पर वो यहाँ पर थे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो फायर की टीम जो है वो भी यहाँ पर थी। लेकिन अब अभी जो पड़ताल है वो धीरे धीरे अब कह सकते हैं कि समाप्त हो रही है। और फायर की जो गाड़ी है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, कुछ पुलिस के जो कर्मचारी है वो आपको नजर आएंगे और गार्ड जो है वो भी गेट पर तैनात है। एक फायर की गाड़ी यहाँ पर बाहर भी आपको खड़ी हुई नजर आएगी। और इस बार जो स्कूल्स को धमकी भरे ईमेल मिले हैं वो भी उसी तरीके के नजर आ रहे हैं जैसे इससे पहले मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश वाले। और इस बीच अब अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम की जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बड़ी बात यह कि हाई प्रोफाइल जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, उस सीट को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा जा रहा है। इस सीट पर संदीप दीक्षित की मां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित लगातार जीतती रही, लेकिन 2013 में शीला दीक्षित को हराकर ही अरविंद केजरीवाल ने ये सीट पहली बार जीती थी। और तब से लगातार 2013, 2015, 2020 अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। और अब कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल के सामने, हालांकि अरविंद केजरीवाल के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतार दिया। और आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। संसद पर हमले की बरसी आज, और इस मौके पर हर साल की तरह आज तारीख 13 दिसंबर की है। श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं संसद भवन परिसर। और यहां पर आप देख रहे हैं संसद हमले की 23वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अब सभी गणमान्य अतिथि अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ सबसे पहले श्रद्धांजलि देने के लिए आगे आते हुए प्रोटोकॉल के लिहाज से यहां पर अब एक के बाद एक
जो वीवीआईपी से वो पहुंचेंगे और शहीद जवानों को ये नमन का सिलसिला जो हर साल संसद पर हुए हमले की बरसी के दिन देखा जाता है। 13 दिसंबर 2001 की वो तारीख थी जब संसद पर यह हमला हुआ था, जिसको विफल करने में ये हमारे वीर सपूत इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। नौजवान शहीद हुए थे और उन्हीं को देश नमन करता है हर साल 13 दिसंबर के दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए संसद हमले की ये 23वीं बरसी है आज। और अब आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद हैं। नमन करके वापस लौटते हुए आपने देखा राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने। अब से कुछ ही देर के बाद सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो आज संविधान पर चर्चा जो लोकसभा में शुरू होगी। ये फिलहाल उन परिवारों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शहीद हैं, उन्हीं के परिवार के लोग यहां पर हर साल पहुंचते हैं। हर साल देश कर्जदार होकर नमन करता है अपने इन वीर सपूतों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।